गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी आज की जो रेसिपी है ना वो प्रिशा से शुरू हो रही है। प्रिशा आज बना रही है कॉर्न की चाट। तो बस वही किचन में है। आज सुबह सुबह इनका मन किया, मैंने कल या परसों ये लिया था, मतलब मार्केट से मंगवाया था। तो इसको बहुत अच्छे लगते हैं ये स्वीट कॉर्न का चाट। तो ये मैंने बॉईल किए हैं कुकर में डाल के, हल्दी और नमक डाल के मैंने 5-6 सीटियाँ लगा दी हुई हैं बस। गुड मॉर्निंग एवरीवन, और कैसे हैं आप सब। और आज मैं बनाऊंगी और मैं एक रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। वो रेसिपी है मकई की चाट की। हमने उबाल लिया है मकई को अच्छे से नमक में। अब जब ये बॉईल हो चुकी है तो मैंने इस मकई को, ये मकई कटर से जो मैंने नेबर से बोरो किया है, वो मकई कटर से ये कर लिया है। तो अब यहाँ से भी ये वाली थोड़ी रह गई है तो ये भी कर लूँगी ऐसे। और फिर क्या क्या ऐड करोगे वो दिखाना है ना। हाँ, पहले आपको प्लेटफॉर्म थोड़ा क्लीन कर लेना। आप लोग प्लेटफॉर्म बहुत गंदा कर देते हो। हाँ। चीज ग्रेट, टमाटोस कितने दूं? एक अच्छे से बारीक चॉप चाहिए। एक इनफ है? ये छोटा वाला देखना अभी बताना। इतना इनफ है छोटा। ग्रीन चिली भी चाहिए क्या? तो चलिए शुरू करते हैं चाट बनाना। तो ये स्वीट कॉर्न यानी मकई है जो कि उबाल के मैंने मतलब रख दी थी और प्रिशा ने दाने निकाल दिए। अब इसको मैंने एक बोल में ट्रांसफ़र कर दिया था और इसके अंदर प्रिशा ने हाफ ऑफ लेमन जूस डाला है, लाइक आधा नींबू का रस डाला है। इसके बाद इसने प्याज डाले हैं। तो ये सारी तैयारी इसी ने की है और सच बोलूँ तो रेसिपी भी इसी की है। पता नहीं कहाँ से ले आई है, यूट्यूब पे देख के लाई है, जहाँ से भी लाई है। मुझे बोली आज मैं कॉर्न चाट बनाऊँगी मम्मी, मुझे बहुत मन कर रहा है। वैसे भी बारिश में अच्छा लगता है, बारिश तो वैसे नहीं हो रही है। तो यहाँ पर इसने कटे हुए प्याज और टमाटर डाल दिए कॉर्न के अंदर और अब ये नमक डाल रही है। और नमक ये मुझसे पूछ के डाल रही है क्योंकि इसको इतना आइडिया नहीं आएगा, किचन का इतना आइडिया नहीं है। थोड़ी सी इसने मिर्ची डाली क्योंकि ये मिर्ची थोड़ी तीखी लगती है, आप चाहें तो ग्रीन चिली डाल सकते हैं। और इसके अलावा इसमें चाट मसाला काफ़ी सारा जाएगा। तो इस वक्त ये चाट मसाला डाल रही है। मैंने कैच का यूज़ किया यहाँ पे, कैच चाट मसाला। पर मैंने इसे बोला कि कम पड़ेगा, पर सुन नहीं रही है, लेकिन बाद में डालना पड़ेगा, देखना। और यहाँ पे ये बटर यूज़ करिए। अब ये नई रेसिपी ये कहाँ से लाई है मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है, लेकिन हाँ इतना कह सकती हूँ ये वॉइस ओवर बाद में हो रहा है। जब ये चाट मैंने खाई तो बहुत ही बढ़िया बनी हुई थी। तो ये आप बटर चाहो तो स्किप कर सकते हो, लेकिन इसने बोला कि मम्मी मुझे उसी स्टाइल में बनाना है जैसे बनाते हैं। थोड़ी मिर्ची भी कम थी तो मैंने मिर्ची डाल दी है और चाट मसाला देखा उसको कम लगा टेस्ट करने के बाद, तो फिर से मैं इससे डलवा रही हूँ। और अभी भी मुझे कम लग रहा है, थोड़ा और जाएगा। इसमें ना चाट मसाला ज़रा ज़्यादा जाता है, तो फिर से दोबारा डाल रही है। देखिए, तो पहली बार ये कुछ ट्राई कर रही है इस तरह का। तो मुझे बोली मम्मी आज ये टोटली मेरी रेसिपी होगी, तो आज आप लोग प्रिशा की रेसिपी एंजॉय कीजिए। और ये काफ़ी हेल्दी होता है, बच्चों को आप दे सकते हो। मकई यानी कि भुट्टा, मतलब कॉर्न तो हर जगह पे मिलता है। और अब लास्ट में ये कुछ ऐड करने वाली है, ये है अमूल का चीज़। तो ये बोल रही थी मम्मी इस तरह से बहुत अच्छा लगता है, मैंने बहुत सारे लोगों को बनाते देखा है। तो ये पूरा ब्रेक मैंने फ्रिज में ला के रखा हुआ था, तो बस वही ये कर रही है। और अब यहाँ पे मुझे कोई नेगेटिव कमेंट नहीं चाहिए कि आपकी लड़की तो मोटी है, फिर वो ये सब क्यों खा रही है। मैं वैसे कभी चीज़ लाती नहीं हूँ, ये फ़र्स्ट टाइम ये ब्रिक ला के मैंने रखी है। बटर मेरे फ्रिज में होता है लेकिन कभी भी चीज़ नहीं होती, बट बच्चों के लिए कभी ना कभी सब कुछ करना पड़ता है, ठीक है ना। और जैसे जैसे वो बड़ी होगी पतली हो जाएगी, क्योंकि उसके लिए न्यूट्रिशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो गाइस, ये मेरा फर्स्ट टाइम था, तो आपने देखा कितनी बार मैं चाट मसाला डाला, क्योंकि मेरे को पहले आइडिया नहीं था। तो मम्मी ने फिर डाला अच्छे से, और अब इतनी चीज़ डाल दी है। अब थोड़ा थोड़ी चीज़ मैं जब सर्व करूँगी तो ऊपर से डालूंगी। इट विल टेस्ट वेरी ऑसम। इसको देखो, इसको देखो, हाँ देख रहा है, बस जल्दी से बहुत बनाने की इच्छा थी, क्योंकि ये ना लास्ट ईयर जब हम सापुतारा गए थे तो हमने जाते जाते खाई थी और बारिश में बहुत मजा आता है। और पहले तुम ये बटर उठा के रखो, चलो सब कुछ ब्रिक वगैरह अंदर रख दो फ्रिज में, और चीज़ भी रख दो प्रॉपर, ठीक है। चीज़ अभी ग्रेट, धनिया डाल दो इसमें। हाँ, धनिया डलेगा। तो यहाँ पे देखिए गाइज, लास्ट में मैंने धनिया ऐड किया है कट करके, और बस अब फाइनल टच। तो पूरी चाट तैयार हो चुकी है। इसमें चाट मसाला गया है, बटर गया है, चीज़ गया है, प्याज, टमाटर, मिर्ची,
और बस इतने मसाले गए हैं और हरा धनिया गया है ऊपर से, और थोड़ा सा चीज़ जो है अंदर डाला है, और थोड़ा चीज़ हम जब सर्व करेंगे तब ऊपर से डालेंगे। तो ये पूरी रेसिपी आइडिया सब कुछ प्रिशा का है। होप आपने इस रेसिपी को एंजॉय किया हो, क्योंकि प्रिशा ने शायद फ़र्स्ट टाइम कुछ शेयर किया है, बड़ी खुशी खुशी शेयर कर रही थी कि मम्मी इन लोगों को सबको पसंद आएगा या नहीं, आपकी यूट्यूब फैमिली को। नहीं बेटा, आप ट्राई करो, इंसान ने हमेशा नई नई चीज़ें ट्राई करते रहना चाहिए। तो आ जाइए, आप भी खा लीजिए साथ में। और यहाँ पे मैं अब बना रही हूँ छोले चने। तो आप सोचेंगे कि दीदी ने तो चने पहले शेयर किए हुए हैं, मतलब छोले, तो वो मैंने भटूरे के साथ शेयर किए थे और वो मैंने पिंडी छोले शेयर किए थे। ये मैं करूँगी बिल्कुल सिंपल छोले जो बनते हैं ना, मतलब इसमें कोई भी ब्लैक कलर में नहीं करूँगी, जैसे ब्लैक कलर के लिए चाय पत्ती आंवला डालते हैं, ऐसा कुछ नहीं। सिंपल वाले छोले की सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है, इस तरह से ज़रूर ट्राई करना। तो मैं नमक डाल के इसमें सीटियाँ लगा लूँगी 6 से 7। और यहाँ मैं करूँगी ग्रेवी की तैयारी। तो जिसके लिए मैंने 3 टमाटर और 4 प्याज लिए हैं। और आप कभी भी देखिए छोले में अगर आप प्याज ज़्यादा डालेंगे तो छोले वैसे ही बहुत अच्छे बनेंगे। टमाटर थोड़ा सा 1 भाग कम, लेकिन प्याज उससे 1 ज़्यादा। जैसे कि मैंने 4 प्याज लिए हैं और 3 टमाटर लिए हैं। तो मैं इस तरह से बनाती हूँ। छोले बहुत तरह से बनते हैं गाइज़, ये दूसरी टाइप के मैं शेयर कर रही हूँ। पहले पिंडी छोले में शेयर कर चुकी हूँ, अमृतसरी छोले, और आज मैं ये बिल्कुल सिंपल नॉर्थ इंडियन स्टाइल छोले जो होते हैं वो शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने प्याज टमाटर काट दिया, और 2 जगह पे क्यों काटा है, क्योंकि मेरा जार छोटा है, इसमें एक साथ नहीं होगा, 2 बार करना पड़ेगा, दूसरा जार मेरा ख़राब हो गया है। तो इसके अंदर मैंने लहसुन की काफ़ी सारी कलियां डाली, आपने देखा 7 से 8 कलियां मोटी मोटी थी, वो डाल दी हैं। 2 हरी मिर्ची और 1 अदरक का टुकड़ा भी है। तो अदरक का टुकड़ा मैं दूसरे लॉट में करूँगी, पहले इस लॉट को पीस लूँगी। और यहाँ मैंने कुछ काजू लिए हैं, मतलब मैं बोलूँ ना आपको, थोड़े से 6 से 7 काजू डाल लीजिएगा, मैंने ज़्यादा ही डाले हैं, 8-9 काजू डाले हैं। तो इससे आपकी ग्रेवी में जो टेस्ट आएगा ना, जब आप बना के देखेंगे तो खुद मुझे थैंक्स बोल के जाएंगे। मैंने सब कुछ एक साथ पीस लिया है। बहुत तरह से बनते हैं, मैंने बोला ना आपको नेक्स्ट टाइम दूसरी तरह से मैं शेयर करूँगी। तो अब जो बचा हुआ हमारा मसाला है उसको भी पीस लेंगे, और यहाँ पे मैं अदरक डाल दूँगी, क्योंकि अदरक मैंने पहले वाले में नहीं डाला था। तो अब हम इसको भी ग्राइंड कर लेते हैं। और इस तरह से छोले आप मेरे कहने पे ज़रूर ट्राई करना, क्योंकि मैंने जब ये बनाए थे ना जिस दिन, ये उसी दिन का सेम डे का तो व्लॉग नहीं है, मेरे व्लॉग हमेशा 2-3 दिन पीछे रहते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा कुछ टेस्टी बन गए हुए थे, और विवेक ने भी बहुत तारीफ़ की कि आज के छोले कुछ ज़्यादा ही बढ़िया हैं। इसीलिए आपको बता रही हूँ कि इस रेसिपी को फॉलो ज़रूर करिएगा। तो ये सारे के सारे मसाला मेरा पिस चुका है, और यहाँ छोले भी गल चुके हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ उंगली से तोड़ के। तो ये देखिए एकदम अच्छी तरह से मेरे गल गए। तो अब यहाँ पे मैंने कुकिंग ऑयल चढ़ा दिया है, और इसके अंदर हींग डाल दिया है, और हींग डालने के बाद मैंने ज़ीरा डाला है। ज़ीरे को फूटने देंगे, और ये पूरा का पूरा जो मैंने पेस्ट बना के रखा है ना, इसको हम अंदर डाल देंगे। और इसको ना हम हमें अच्छी तरह से फ्राई करेंगे जब तक कि ये तेल ना छोड़ दे। इन बिटवीन इसमें हम सारे मसाले ऐड करेंगे जो भी हमें डालना है। तो मैं सच बोलूँ तो इसमें मैं ज़्यादा कुछ मसालों का यूज़ नहीं करती। हल्दी, मिर्ची, धनिया पाउडर और छोले चने मसाला, छोला चना पाउडर वो आता है ना एवरेस्ट का छोले मसाला, वो मैं गरम मसाला बिल्कुल नहीं डालती हूँ गाइस। तो थोड़ा सा नमक मैंने पहले ऐड किया है, सो दैट मेरा जो मसाला है वो बहुत जल्दी से पक जाएगा। और ये वाली गैस ना थोड़ी हल्की चलती है मेरी, तो मैं सोची उसे आगे वाली पे ट्रांसफ़र कर दूँ। क्या होता है ना, जब हम इस तरह का मसाला पकाते हैं तो गैस जितनी तेज़ हो उतना मज़ा आता है काम करने का। तो यहाँ पे मैंने हल्दी डाल दिया है, और अब मैं बाकी के मसाले आपको दिखाती हूँ। मैंने डाला तीखी मिर्ची पाउडर, यानी कि जो तीखी है एकदम तेज़ वाली मिर्ची। इसके बाद डालूंगी मैं इसके अंदर कश्मीरी मिर्च पाउडर। ये काफ़ी सारा डालूंगी मैं, क्योंकि इससे सिर्फ कलर आता है, तिखास नहीं आती है। और कुछ लोगों को ये गलतफहमी थी कि इसमें कलर होता है, तो नहीं गाइज़, ये मिर्ची होती ही ऐसी है कि जिसमें तिखास नहीं होती। और धनिया पाउडर भी थोड़ा सा डाल दिया है मैंने। मैं कोई गर्म मसाला छोले में नहीं डालती हूँ, सिर्फ छोले मसाला यूज़ करती हूँ, जो कि मैं एवरेस्ट का करती हूँ। मैं सच बोलूँ, मुझे एवरेस्ट के मसाले काफ़ी पसंद हैं। आपने देखा ही होगा ऑन एंड ऑफ मेरे घर में आपको एवरेस्ट के मसाले यूज़ होते हैं, आपने देखे ही होंगे। और इस कढ़ाई को लेके कमेंट ना करें, क्योंकि ये जो कढ़ाई है साइड पे से जैसे हो रही है मुझे पता है, लेकिन ये मेरी तड़का कढ़ाई ही है। इसके अंदर हमेशा मैं ऐसे ही तड़के फ्राई करती हूँ, और फिर कुकर में डाल के सीटियाँ मारती हूँ। तो इसको मैं सब्जी बनाने के लिए यूज़ बिल्कुल नहीं करती हूँ। आप इसे मेरी तड़का कढ़ाई कह सकते हैं, तो इस पर कमेंट मत कीजिएगा। ये कॉर्नर्स इसके साफ़ ही नहीं होते। वी हैव ट्राइड अ लॉट, क्योंकि इसमें हम सिर्फ़ और सिर्फ तड़का लगाते हैं। तो बस अब इसको फ्राई करते रहना है। कब तक? जब तक कि थोड़ा सा तेल ना छोड़ दे, तो वो पहचान होगी कि हमारा मसाला हो गया है। अब यहाँ पे मैंने इसमें बटर डाला है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, ना तो ना डालें, लेकिन इससे एक रिच सा फ्लेवर आ जाता है। फिर देसी घी आप ना भी डालो तो चलता है।
तो अब ये मसाला ऑलमोस्ट मेरा पक चुका है। साइड पे से देखिए तेल छोड़ने लगा है, दिख रहा होगा आपको। तो बस दिस इज़ द राइट टाइम। इसको मैं कुकर में डाल दूँगी छोलों के अंदर। आप चाहें तो कुछ लोग कढ़ाई में भी पका लेते हैं, फिर मतलब तड़के के ऊपर से छोले डाल के फिर पकाते हैं 15-20 मिनट, लेकिन मैं इसमें सीटी मारती हूँ मसाला डाल के। तो होता क्या है, बहुत अच्छे से एक रस हो जाता है सब कुछ और बहुत ही बढ़िया वाला टेस्ट आता है। तो मेरे मिक्सर में थोड़ा मसाला लगा रह गया था, उसी में पानी करके मैंने इसमें डाल दिया है। और अब मैं इसमें सीटियाँ लगाऊंगी, कम से कम दो तो कम से कम लगाऊंगी। थोड़ा सा पानी कम लग रहा है, चलिए वो भी डाल देते हैं और अब बजा लेते हैं सीटियों पे सीटियाँ, यानी कि विसल्स। तो आप ज़रूर ट्राई करना, मैं आपको दिखा देती हूँ, बहुत बढ़िया बना है। थोड़ा सा हरा धनिया गार्निश कर दिया और आप देख सकते हो कोई तेल नहीं है इसमें, बिल्कुल ऑयल फ्री बने हैं, काफ़ी टेस्टी थे। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगी ये रेसिपी, एक बार इस रेसिपी से ज़रूर ट्राई करना और इस ग्रेवी में काजू का उपयोग ज़रूर करिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। और छोले और बासमती चावल यानी ज़ीरा राइस मिल जाए, छोले चावल का जो कॉम्बिनेशन है ना, दैट इज़ जस्ट ऑसम। सो मैं एंजॉय कर लेती हूँ, फिर आपको आराम से मिलती हूँ। दोपहर हो चुकी है और कैसी लगी मेरी चाट की रेसिपी ज़रूर बताना, ट्राई भी करना, बहुत टेस्टी बनी थी। और अभी बज रहे हैं दोपहर के 1:30 बज रहे हैं और मम्मी अभी है ना नहाने गई हैं और बस अभी मेरा लेक्चर है और मैं रेडी हो चुकी हूँ। ये मैंने मम्मी से मीशो की कुर्ती चुरा ली है और मैंने मम्मी को कहा है ऐसी कुर्तियाँ और मंगा दो मीशो से। सो मम्मी आपको दिखाएंगी जब मंगाएगी, क्योंकि मम्मी आपको दिखाए बिना रहती कहाँ है। तो अभी शूट करा है अभी और बस ऐसी और कुर्ती मंगाने तो बोला है, पता नहीं कब मंगाएगी महारानी। बस अभी हिलाना बंद कर, चल बाय बाय। आफ्टरनून गाइस, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी तक तो प्रिशा मैडम ही आपको दिखाई दी, मैं तो दिखाई ही नहीं दी हूँ। और अभी दोपहर का वक्त हो रहा है, तो वो तो आपको पता ही चल गया होगा। प्रिशा जस्ट आपसे अभी थोड़ी देर पहले मिली, तो मैं नहा के आई और मैंने आके ना एक वीडियो शूट किया अभी जो कि बहुत ही अच्छा एक चीज़ है जो आजकल के टाइम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं बोलूँ तो आपको वो काढ़ा है और अभी जो टाइम चल रहा है उसमें लेना ही चाहिए। इस टाइप की सिचुएशन चल रही है हमारे इंडिया की, वर्ल्ड की, तो ऐसी नेचुरल चीज़ों से ही हमें हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करना चाहिए। तो बस वही वीडियो मैं अभी शूट करके बैठी हूँ, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया आपको मिलने में। अभी टाइम में बोलूँ आपको तो 2:30-3 बजे का टाइम हो रहा है और प्रिशा आपसे मिली थी लगभग 1:30 बजे के करीब। आज हमारा लंच जल्दी हो गया था। आज हुआ यूँ कि मॉर्निंग में जब मैं कपड़े धो रही थी, काफ़ी डर गई थी मैं आज, क्योंकि कपड़े धोने के लिए जब मैंने मशीन लगाई, अभी तो नई मशीन है यार, मतलब एक पल के तो मैं डर गई। ओ माय गॉड, अभी इतना खर्चा किया, ये फिर से कुछ खर्चा आ गया क्या सिर पे? क्योंकि इतना सारा खर्चा हुआ है अभी फ्रिज और वॉशिंग मशीन में। और आज जब मैंने वॉशिंग मशीन लगाई तो आज एक्चुअली मैंने उसमें बेडशीट्स वगैरह वॉश की। तो एक ही बेडशीट और उसके तकिए के कवर थे और उसने मुझे बताया था भैया ने कि जब बेडशीट आप धो तो साथ में अगर कोई कपड़ा डालना हो तो छोटे मोटे कपड़े 2-3 डाल देना, जैसे कि अभी का बनियान वगैरह। तो बस मैंने वही किया था, एक चादर, 2 तकिए के कवर और साथ में अभी के 1-2 बनियान डाल दिए थे, दैट्स इट। बाकी के कपड़े मैंने कल शाम ही धो दिए थे, जिससे कि एक्स्ट्रा ज़्यादा कपड़े ना हो जाएं। तो 6 किलो का है तो उन्होंने 15 कपड़ों के लिए बोला है कि आप 15 से 18 कपड़े डाल सकते हैं, लेकिन जब बेडशीट होती है तो फिर आपको कम डालने हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने डाल दिया था। लेकिन यू वॉन्ट बिलीव कि मैं खाना मतलब किचन में काम कर रही थी, तो वहाँ पर मशीन चल रही थी ना, तो एकदम से ज़ोर से आवाज़ आई घट 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 करके। और जो ट्रॉली मैंने ख़रीदी है मशीन के नीचे के लिए, मैंने एक ट्रॉली ख़रीदी है, तो ट्रॉली के ऊपर मशीन को रखा है। मुझे लगा ज़मीन पे डायरेक्ट रखेंगे तो कहीं ख़राब ना हो जाए, तो उसको ऊपर रखा, तो ट्रॉली पे से मशीन ऐसे टेढ़ी हो गई, पूरी आगे से चली गई, ट्रॉली पीछे से खाली रह गई और इतना तेज़ आवाज़, माय गॉड मैं डर गई। आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम, अगर आप लोगों को पता हो तो मुझे बताइएगा, कि मैंने पहली बार फुली ऑटोमेटिक मशीन यूज़ की है, तो शायद मुझसे कुछ गलती हो गई। वैसे सब कुछ फंक्शन मैंने ठीक से सीख लिया, अच्छी तरह से मैंने चलाया था, पर पता नहीं क्या हुआ। उसके बाद दोबारा से जब मैंने उसको पहले मतलब दोबारा से थोड़ी देर के बाद मुझे लगा बीच में ठीक चलने लगा, आगे से हो गया था वो, तो मैंने सोचा चलो अभी नहीं करते हैं, एक ही बार इसको पीछे से कर देंगे, अभी कुछ नहीं करते हैं, कुछ और ना हो जाए। विवेक भी घर पे नहीं है, वो काम पे गए हुए हैं आज, जहाँ वो अक्सर जाया करते हैं, डॉम्स के उसमें जाते हैं ना वो काम पे फोटोग्राफी के लिए, तो वहाँ पर वो गए हैं। सुबह से खाना खाने आए थे, खाना खा के फिर से चले गए हैं, मैं मेरे शूट में लग गई और वो अपने काम पर चले गए। तो आप समझ लो मैं अपने काम पर और पति जी जो है वो अपने काम पे हैं, लेकिन उनके पीछे से ऐसा हुआ तो मैं बहुत डर गई थी। और फिर दोबारा से हुआ, थोड़ी देर बाद फिर से वो मशीन और थोड़ी सी आगे हो गई। ओह माय गॉड, मुझे तो लगा ये गिर जाएगी, क्योंकि वो ट्रॉली पे मैंने रखी है, थोड़ा सा ज़मीन के सरफेस से ऊपर मैंने एक ट्रॉली ली है उसके लिए स्पेशल,
ख़रीदी है और उसके ऊपर रखी है। और अभी भी मैं घबराई हुई हूँ, पता नहीं उसमें क्या हुआ कि ऐसा हुआ, इतनी ज़ोर से आवाज़ हुई और इतनी ज़ोर से हिल रही थी वो, माय गॉड। जब वो स्पिन हो रही थी ना, स्पिन जब होती है तो अजीब सी आवाज़ आती है ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में, और वो स्पिन होते बहुत ज़ोर ज़ोर से हिली और अपने आप ही आगे चली गई खटखट करके। तो मुझे लगा मशीन में कुछ हो गया, एक पल के लिए तो दिल ही बैठ गया कि यार नई मशीन में क्या हो गया। अभी भी मुझे डर लग रहा है। कल मैं वो भैया को बुलाने वाली हूँ, IFB वाले भैया, उनको कल बुलाऊंगी क्योंकि अब तो टाइमिंग ओवर हो गई। यहाँ लॉकडाउन का टाइम 2:30 बजे 2 बजे फिनिश हो जाता है, मतलब उसके बाद कहीं कोई नहीं आ सकता, कोई नहीं जा सकता, तो अब कल ही बुलाना पड़ेगा। लेकिन बहुत डर लग रहा है कि मतलब एक पल के लिए तो मैं घबरा गई। मैंने कहा यार अभी इतना खर्चा किया, अब सिर पे फिर से कुछ खर्चा आ गया क्या? क्योंकि इतना खर्चा करने के बाद इंसान को ऐसा लगता है कि अब ऐसा कुछ ना हो। मतलब अभी तो लिया, दूसरा तीसरे दिन मैंने चलाई और ऐसे कैसे हो गया। बहुत घबरा गई थी मैं, तो ऐसे हुआ था। तो चलिए मैं आपको आराम से मिलती हूँ, थोड़ी सी एडिटिंग वगैरह कर रही हूँ अभी बैठ के, और जो वीडियो मैंने अभी शूट किया उसकी, और फिर चाय के टाइम पे मिलेगी आपको। विवेक भी अभी तो घर पे नहीं है, दोनों बच्चे आगे रूम में TV देख रहे हैं। मैं यहाँ पे आराम से इसी रूम में करती हूँ शूटिंग, आपको पता है, क्योंकि एक रूम तो चाहिए होता है। मेरे घर में यही वाला रूम है जो पूरा व्यवस्थित रहता है ठीक से, अदरवाइज़ वहाँ तो कुछ ना कुछ बच्चों का सामान पढ़ाई का पड़ा रहता है। बच्चों को एक रूम तो देना पड़ता है पढ़ाई के लिए, तो मैंने बाजू का रूम दिया हुआ है, वहाँ दोनों पढ़ते हैं। तो फिर ऑब्वियसली बच्चे जिस रूम में रहेंगे वो फैला ना रहे, ऐसे कैसे हो सकता है। ऐसे है, पुरानी वॉशिंग मशीन और पुराना फ्रिज हमने इधर साइड पे रख दिया है, और वो हमें किसी को बेचना है। अब देखो कब बिक जाता है, सोच रही हूँ OLX पे डाल दूँ, कैसे करूँ। बस ये कल वॉशिंग मशीन में कोई इशू ना आए, डर लग रहा है। नई की नई मशीन है। वैसे मुझे ना मेरी जो बाजू वाले भाभी हैं वो बोल रहे थे कि ऑटोमेटिक मशीन ऐसा कई बार करती है, उनके मायके में है, हिल जाती है। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि ये क्या ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन इस तरह से पूरी हिल जाती है ज़ोर से? आप मुझे बताइएगा, ठीक है, कमेंट करके। चलो थोड़ी देर के बाद मिलते हैं, थोड़ा सा काम निपटा लेती हूँ। तो गाइज़ मैं आ गई हूँ यहाँ पे थोड़ा सा काम शाम का निपटाने के लिए, और जैसे ही मैं रूम में एंटर करती हूँ ना, सबसे पहले मुझे चादर वगैरह ऐसे वैसे दिखती है, तो मुझे सबसे ज़्यादा इरिटेशन होती है। मुझे ना चादर थोड़ी भी ऐसे वैसे हो जाए ना, दिन में कम से कम 50 बार मैं चादर को सीधा करती हूँ। तो आज मैं नीचे ही बैठ गई हूँ कपड़े तह लगाने, क्योंकि थोड़े से कपड़े हैं, और कपड़े रोज़ आजकल धुल रहे हैं। जब से ऑटोमेटिक मशीन आई है ना, रोज़ ही मैं ऑलमोस्ट कपड़े धो लेती हूँ। और गाइज़ एक चीज़ के लिए मुझे थैंक्स बोलना था आपको। इंस्टाग्राम पर मेरे 10K फॉलोअर्स कंप्लीट हो गए हैं। थैंक यू आप में से जिसने भी वहाँ ज्वाइन किया है। और अगर कोई भी वहाँ पे ज्वाइन करना चाहता है मुझे फॉर माई डेली अपडेट्स, मैं वहाँ पे डेली फ़ोटोज़, मेरे पर्सनल फ़ोटोज़, मेरी फैमिली के साथ फ़ोटोज़, बच्चों के फ़ोटोज़, सब मैं वहाँ पे मेरे डेली अपडेट्स डालती रहती हूँ। तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल का, आप जाके वहाँ चेकआउट कर सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। तो आज ही मैंने 10K फॉलोअर्स वहाँ कंप्लीट किए हैं, तो थैंक यू सो मच। एंड आज है तीज, लेकिन चूँकि तीज का व्लॉग आएगा 2 दिन के बाद, मेरे व्लॉग्स थोड़े से लेट चलते हैं 2 दिन, वो आपको पता ही है। तो वेरी हैप्पी तीज टू ऑल ऑफ़ यू, ऑल लवली लेडीज़। वैसे मैंने कम्युनिटी पे पोस्ट तो रखी दिया है, और कम्युनिटी पोस्ट पे बहुत कम कमेंट्स आते हैं यार। क्या आप लोग देखते नहीं हो या दिखता नहीं है? मतलब दिखता नहीं इन द सेंस कि आपके पास अपडेट नहीं आता है क्या, वो जानना चाहती हूँ मैं, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। और कुछ नाम लेना चाहती हूँ गाइज़, बड़े प्यारे प्यारे से कुछ कमेंट्स आते हैं, तो ज़रूरी हो जाता है कभी कभी। इतना प्यारा कमेंट है हेमलता पिल्ले, जो कि लिख रही हैं, आई एम प्राउड ऑफ़ यू रुचि, परफेक्ट वुमन हो आप, हर लेडी को आपसे सीख लेनी चाहिए। बहुत मेहनत करती हूँ अपनी फैमिली के लिए, जी जान लगा देती हूँ, कोई शिकायत नहीं करती, चेहरे पे हमेशा मुस्कान रहती है। सच में आपको गोल्ड मेडल मिलना चाहिए। आई लव यू, सो लव यू टू हेमलता। और हेमलता जैसी बहुत सारी लेडीज़ हैं जो मुझे प्यारे प्यारे कमेंट्स करती हैं, तो दिल भी छोटा ना करें अपना कि मैंने उनका नाम लिया आपका नहीं लिया, क्योंकि मैं तो मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली को जानती हूँ, सब मुझे बहुत प्यार करते हैं। अच्छा गाइज़ एक बात बोलती हूँ, आज का व्लॉग ये छोटा सा है, मुझे पता है कभी भी मेरा व्लॉग 22 मिनट या 25 मिनट से कम नहीं आता है, लेकिन आज का व्लॉग है कुछ 18 मिनट 35 सेकंड का, लेकिन इतना छोटा भी नहीं है गाइज़। पता नहीं आज मैं इस टाइम के बाद शूट ही नहीं कर पाई। कभी कभी होता है ना, ऐसा लो फील होता है, ऐसा मन करता है बस थोड़ा बैठें हस्बैंड के साथ, बच्चों के साथ, कुछ ना करें, ऐसे फ़ील हो रहा था मुझे, तो मैंने फिर आगे शूट नहीं किया। तो ये आप लास्ट ही क्लिपिंग देख रहे हो बस। तो आई होप ये व्लॉग आपको पसंद आया हो और आज की रेसिपी भी पसंद आई हो, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि दीदी आप स्किप मत किया करो, आपका व्लॉग देखे बिना हमारा दिन नहीं बनता है। तो मैं भी बहुत प्यार करती हूँ आपसे, और मैं भी व्लॉग बनाए बिना नहीं रह सकती, तो इसीलिए मैंने सोचा चलो छोटा तो छोटा डाल देती हूँ। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा इस बात के ऊपर कि छोटा था पर मैंने डाला ज़रूर। लव यू सो मच। कल मिलूँगी एक झक्कास से व्लॉग के साथ, तब तक ध्यान रखिए अपना।